साधो सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु बाबा रामदेव गोसाई महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े, माताओं बहनों, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूरी की पूरी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी महान संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वंदे मातरम। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत साहेब, सत साहेब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, अनुराग सागर आप देख रहे हैं। अनुराग सागर जो कल वाली वीडियो में हमने बताया था ना कि आज सही तरीके से जो है, शुरुआत में हमने बताया आपको कि जितना भी हमने बताया अनुराग सागर के अनुसार वहां कोई नाम जप नहीं है किसी भी प्रकार का। ठीक है जी। और ना ही वो कोई नाम है, वो नाम नहीं है। और आगे हम और भी बताएंगे कि सतगुरु कबीर साहिब के समकालीन क्या गुरु गोरखनाथ थे या नहीं थे, ये भी हम आपको ऐतिहासिक बताएंगे। मनगढ़ंत हवा हवाई नहीं बताएंगे। और एक सज्जन ने पूछा है कि सार शब्द क्या है। सार शब्द क्या है? और जिन्होंने ये पूछा है कि सार शब्द क्या है, वो कह रहे हैं कि वेद आदि अनादि काल से हैं और अरबों साल पुराने हैं। तो उन सज्जन ने कहीं से सुना है अरबों साल पुराने हैं, आदि अनादि काल से हैं। सुना है ना? क्योंकि ये आप देख रहे हैं ऋग्वेद है। ये आदि अनादि काल का नहीं है। ये आदि अनादि काल का नहीं है। कोई सोच रहा होगा कि ये आदि अनादि काल से हैं, कि ये सारा सिस्टम नहीं था तब ये ऊपर से गिरा होगा, ये किताब बन के गिरी होगी। ऐसा नहीं है। लोगों ने भ्रमित करके रखा हुआ है। यहां भ्रमित करने वालों की भी कोई कमी नहीं है और भ्रमित होने वालों की भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा भी बुद्धि और विवेक से विचार नहीं करते हैं कि ऋग्वेद आदि अनादि काल से कैसे हो सकता है। पहला तो यही है, ऋग्वेद ये आदि अनादि काल से कैसे हो सकता है भाई? ये गत्ता, ये पेज, ये सब बने बनाए ऊपर से गिरे हैं। ये भाषा जो हम आज सीख रहे हैं, इसमें सारी की सारी भाषा है। ऋषि, गृत्स, मद, भार्गव, सोनक, देवता, सोमा, पुष्णो, अदिति, छंद, त्रिष्टुप, त्रिष्टुप, ये क्या है जो हम बोल रहे हैं? ये भाषा क्या है? ये संस्कृति तो है। और इसमें अक्षर कौन से आ रहे हैं? हिंदी के आ रहे हैं। हिंदी के अक्षर कब बने थे? आसमान से आए थे हिंदी के अक्षर, या संस्कृत आसमान से आई थी? भाई 1200 ईस्वी के बाद बनी है संस्कृत, तो जोड़ जोड़ के बनाई गई है। भारत की न जाने कितनी भाषाओं को मिला करके संस्कृत को बनाया गया है। तो ये आदि अनादि काल से वेद कैसे हो सकता है भाई? संस्कृत भाषा से ही तो वेद बना है। संस्कृत भाषा बनाई गई है। रही बात मुख से बोलने की, तो मुख से बोलने की तो कोई प्रक्रिया ही नहीं मिलती, आज तक मिली ही नहीं। किसी जमाने में नहीं है मुख से बोलने वाली संस्कृत। भाई लिखी जाएगी तो मुख से बोली भी जाएगी संस्कृत। अब लिखी नहीं जाएगी तो मुख से कौन बोलेगा संस्कृत? सब यहाँ लोक भाषा बोलते हैं। आज भी गांव में लोक भाषा बोलते हैं।
तो लोक भाषा कभी संस्कृत में होती नहीं है। अलग अलग क्षेत्रों की जो भाषा है वो संस्कृत नहीं होती है। संस्कृत आदि अनादि काल की होती तो धरती के हर घर में, धरती पे भारतीय नहीं, कनाडा, अमेरिका, पता नहीं कितने देश है, सब जगह ही संस्कृत बोली जाती और लिखी जाती। तो ये क्या है, जिन्होंने कहा है ना, जिस सज्जन ने कहा है कि वेद अरबों खरबों साल पुराने हैं, आदि अनादि काल के हैं, ये भ्रम भर दिया किसी ने, क्योंकि सज्जन ने कभी विचार नहीं किया, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। ये री गए वेद ये कहां से आए, ये नाम कहां से आया ये नहीं पता। तो ऐसा नहीं है, ऋग्वेद से। और उन्होंने ये बताया कि सनातन धर्म, भाई सनातन किसको कहा जाता है, ये तो सोच लो पहले, अपनी बुद्धि और विवेक से ये तो सोच लो पहले कि सनातन कहा किसको जाता है। सनातन तो कोई धर्म है ही नहीं, सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन आत्मा का ही नाम है, सनातन परमात्मा का ही नाम है। सनातन का मतलब सत्य, सत्य भी उस सर्वव्यापी का नाम है, सनातन भी उस सर्वव्यापी का नाम है। तो वो कोई धर्म थोड़ी है, परमात्मा कोई धर्म थोड़ी है भाई। आप लोग जबरदस्ती बांध रहे हो धर्म में, तो फिर आपके बांधने से और आपके मुख से कहने से वो बंध जाएगा धर्म में? कभी नहीं बंधेगा वो भी। धर्म में कैसे बंध जाएगा? आप अंत समय में अपने शरीर से जब निकलते हो तो आप अपने आप को नहीं बांध सकते अपने हाथों से, तो भाई परमात्मा को कैसे धर्म में बांध दोगे? इस शरीर को बांध रखा है अपने धर्म में। आप शरीर में बैठे हो ना, आप नहीं बंधे हुए, ना किसी जाति से बंधे हुए, ना ऊंच नीच से, ना धर्म से बंधे हुए। आप आपका धर्म कर क्या सकता है भाई? इस शरीर से जब ये जीव निकलता है तो क्या आपका धर्म उसको पकड़ के रख लेगा? तो ऐसा धर्म किस काम का है भाई? इस शरीर से छूटते वक्त जब आपका धर्म इस जीव को पकड़ नहीं पा रहा, तो ऐसा धर्म किस काम का है? क्या काम आएगा आपके? तो सनातन कोई धर्म नहीं है, ये पाखंडियों ने चुराया है 1800 ईस्वी के बाद, और फिर 1900 ईस्वी के बाद, यानी कि 40 साल पहले लोग बोल रहे हैं हम सनातनी, हम सनातनी। अच्छा, और कोई सनातनी नहीं है यहाँ पे, ये जीव जंतु ये कोई सनातनी नहीं है। सनातन किसका नाम है? सनातन जीव वंश का ही नाम है, और ये कोई धर्म थोड़ी है भाई। ना वेदों में लिखा हुआ, ना शास्त्रों में लिखा हुआ, ना पुराणों में लिखा हुआ, तो ये पाखंडी लोग कहां से लेके आए सनातन? कब से इन्होंने सनातन धर्म बना दिया? वेद तो इस बात को नहीं कह रहे, और ना ही वेदों ने कभी कहा कि मैं सनातनी हूं, आदि अनादि काल से हूं, या अरबों खरबों सालों से हूं। तो अपनी जुबान से किस पाखंडी ने बोल दिया? ये पाखंडियों की चाल है प्रचारित करने की, कि आगे से आगे लोग इसको सुनते रहेंगे, इसको इतिहास को कोई खोजेगा नहीं और लोग मानते रहेंगे। भाई ये वेद लिखने वाला कौन है, इसको बनाने वाला कौन है? ये जीव ही है, ये मानव निर्मित है, मानव ने बनाया है, और ये जीव ही सनातन है। ये जीव सब में है, और ये धर्म नहीं है। यहां हिंदू भी जो कह रहे हैं ना अपने आप को हिंदू, वो भी सनातन जीव है, मुसलमान भी सनातन जीव है, सिख भी सनातन जीव है, ईसाई भी सनातन जीव है। पहले अपने आप का तो पता करो कि मैं शरीर में कितना पुराना हूं, मेरी उत्पत्ति कहां से आई, मेरी उम्र अरबों खरबों साल पुरानी है भी या नहीं, किसने मेरे को जन्म दिया, कहां से आया मैं? ये कोई नहीं जानने की कोशिश कर रहा, वेदों के पीछे पड़े हुए हैं और सोच रहे हैं कि
जब ये तारे नक्षत्र कुछ नहीं था, सब खाली पड़ा था, तब वेद उतर के आए थे। तो वेदों को हाथों पे उठाया किसने? कौन था यहां पे भाई? इस शरीर में जो जीव बैठा है ना, जिसको आप जीव कहते हो, आत्मा कहते हो, ये ना ही तो आपके किसी ग्रंथ में लिखा है, ना ही वेदों में लिखा है। ये कौन है, कहां से आया, कैसा है, इसका कोई रंग रूप या तस्वीर नहीं है, बस। और लिखने वाला इतना पाखंडी था, इतना मूर्ख था, ज्ञानी था, उसने अपने बारे में नहीं लिखा, फालतू की बातों को लिख दिया, सीधा डायरेक्ट परमात्मा के बारे में लिख दिया, अपने बारे में कुछ नहीं लिखा कि मैं शरीर में कौन हूं, कहां से आया। तो तभी तो मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां इस संसार में भ्रमित करने वालों की कोई कमी नहीं है, भ्रमित होने वालों की कोई कमी नहीं है। यही नहीं समझ पा रहे कि सनातन कौन है। सनातन भाई जीव है, इसका भेद लगाइए, ये कितना लाखों साल पुराना है, ये कोई धर्म नहीं है। आप भ्रमित हो रहे हो, और हमारा क्या है भाई, होते रहो भ्रमित, मानते रहो, अंत समय में पता लग जाएगा। वेदों को लेके चले हुए, अरे भाई सबसे पहला वेद तो जैनियों का है, जैन धर्म का है, वो वेदांत है, अद्वैत वेदांत है, वो सबसे पहले जैन का है। वेदांत जिसको कहा जाता है ना, अद्वैत वेदांत, वो इन वेदों से अलग है, और वो जैनियों का है, उन्होंने लिखा था। ये वेद है, ये ब्राह्मणों का है, ये ब्राह्मणों का वेद है, ऋग्वेद। ये जो अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये चार जो वेद है ना, ये ब्राह्मणों का है। और जो जैनियों का जो वेद है वो है वेदांत, अद्वैत। इसका मतलब होता है कि ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म एक है। उनका वेद अलग है, और ना वो आदि अनादि काल से है, और ना ये आदि अनादि काल से है। ना वो खरबों साल पुराना है, ना ये खरबों साल पुराना है, ये तो 600 साल पुराना है। हकीकत मैं बता रहा हूं। और जो जैन धर्म का जो वेद है वो 1700-1800 साल पुराना है, 1500 साल पुराना है ज्यादा से ज्यादा। भाई उन्होंने लिखा है अद्वैत वेदांत, लिखा है उन्होंने कि ब्रह्म ही सत्य है। उनका वेदों में अलग लिखा हुआ है। तो वेद कोई एक प्रकार का थोड़ा ही है। कौन सा वेद है भाई लाखों साल पुराना, अरबों साल पुराना, हिंदू धर्म वाला? अरे ये तो 600 साल पुराना है। तो भ्रमित ना होए, अपने आप को जानिए कि मैं कितना पुराना हूं, क्या मैं सत्य हूं या नहीं, क्या मेरा किसी ने जन्म, मैं कहां से आया, किसने मेरे को बनाया। इस शरीर की बात नहीं है, आप अंदर कौन हो। और ये बात इन वेदों में नहीं लिखी हुई, तो आपने अपनी जुबान से कैसे कह दिया? आप अपने बारे में ही नहीं जानते मैं कितना पुराना हूं, है? तो ऐसा नहीं है भक्तजनों, प्रेमियों, ऐसी भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। यहां लोग भ्रमित कर देते हैं, इतिहास को नहीं जानते, इतिहास के पन्नों को तो कभी खोल के देखते ही नहीं है, सुनी सुनाई बातों को कान में ढुसूट दिया और बस गाते रहे आगे से आगे। ऐसा ना करो, आप अपने को नहीं जान पाओगे। अरे भाई मेन बात तो अपनी है? मनुष्य यहां वेदों को पढ़ने नहीं आया, मनुष्य अपना जानने के लिए आया है कि मैं हूं कौन, मेरा क्या कारण था शरीर उत्पन्न होने का, कहां से मैं आया और कहां जाऊंगा। और जहां जाना है वो बात वेदों में लिखी नहीं है, ना उसकी कोई तस्वीर है, ना किसी ने देखा। भ्रमित होते रहते हैं ऐसे ही। मेन पर्पस तो खुद का है। वेद क्या आपको सतलोक पहुंचा देंगे? भाई वेद कैसे सतलोक पहुंचा देंगे? वेद को लिखा ही अविनाशी ने है, ये शरीर में मानव अविनाशी, वेदों को तो इसी ने लिखा है। वेदों को क्या पता ये अविनाशी कहां से आया?
तो भ्रमित ना होए भक्तजनों प्रेमियों, किसी की भी बातों पे भ्रमित ना हो। जब तक जानोगे नहीं तो मानना भी नहीं, जानो पर फिर मानो कि हाँ है। तो चलिए शुरू करते हैं हम सृष्टि का आगे का प्रकरण, फिर हम अच्छी तरह से समझाएंगे और क्या है सृष्टि वो बता देते हैं। तो हमारा शुरू हो गया है सृष्टि का दूसरा प्रकरण। इस दूसरे प्रकरण में हम सारा ही बता देंगे और भ्रमित नहीं होना है, भ्रमित नहीं होना है, अपने आप पे विचारना है क्या ये बात सत्य है या गलत है। तो यहां लिखा है सत्य पुरुष जब गर्भ सहाय रहाए कारण कर्म नहीं निर्माए। ध्यान से सुनना है इसको। कमल महा रह पुरुष विदेहा संपुट कमल गुप्त संदेहा। इच्छा किन्ना अंश उपजाऊं अंश है ने देखी हर्ष है भाव। प्रथम शब्द सब पुरुष प्रकाशा लोक दीप रची किनी निवासा। चारी केरी सिंहासन रहा अगम जगा मही शोभा महा। 688 दीप रची राखा पुरुषेच्छा ते सब अभिलाखा। सब दीप अगर ही रह छाई अगर वासना अधिक सुहाई। द्वितीय शब्द संत प्रकाशा निक्षे कुरम चरण धरी आशा। तीजे शब्द भयो उचारा ज्ञान नाम सुत उपज सारा। चरण ते की सम्मुख है रहेऊ आज्ञा पुरुष दिन तिन लहेऊ। चौथे शब्द भयो पुनि जब ही नाम विवेक प्रकट सुत तब ही। आज्ञा पुरुष किए दीप निवासा। पंचे शब्द तेज प्रकाशा। पंच प्रसाव निज शब्द उचारा काल निरंजन लिया अवतारा। तेज सुअंग काल है आवा ताते जीव कहें संतावा। जिया अंश पुरुष को आही आदि अंत कोहू जानत नाही। छठे शब्द पुरुष मुख भाषा उपजे सहज नाम अभिलाषा। संते शब्द भयो संतोषा दीन्यो दीप पुरुष प्रतोषा। अठे शब्द पुरुष उचारा सुस स्वभाव दीप बैठारा। नवे शब्द आनंद अपारा दसे शब्द क्षमा अनुसारा। एकादशे नाम निष्कामा। अब ये क्या लिखा है एकादशे, एकादशे लिखा हुआ है अनुराग सागर में। तो इसका मतलब क्या होता है? ये संस्कृत वालों ने सारी वेदांत मत से आपस में सलाह विचार करके ही ये अनुराग सागर लिखा है। आप शब्दों को पकड़ोगे तो पता चलेगा कि अनुराग सागर लिखा किसने है और उन्होंने ये शब्द क्यों लगाए हैं। सतगुरु कबीर साहिब ने तो ये बात नहीं बताई। तो ये क्या है, चार पांच विद्वान बैठे आपस में और उन्होंने वेदांत के हिसाब से इस सृष्टि रचना को जोड़ा, अपने अनुसार जोड़ा उन्होंने। भाई ये जो अनुराग सागर में जो सृष्टि प्रकरण है, ये अनुराग सागर को जब बनाया गया तो उन विद्वानों ने अपनी ओर से जोड़े हैं ये शब्द। ठीक है, आप ध्यान से सुनिए। एकादशे, एकादशे किसको बोलते हैं? संस्कृत का शब्द है और सतगुरु कबीर साहिब ने कभी संस्कृत बोली ही नहीं। संस्कृत में वाणियां शब्द हैं जो कुछ बोला ही नहीं, तो ये अनुराग सागर में संस्कृत कहां से आ गई? तो आप खुद सोच सकते हैं, फिर भी मैं बता देता हूं। हालांकि ये वेदांत विद्वानों ने बाद में लिखा है ये अपनी ओर से। तो एकादशो नाम निष्कामा दवादश भो जल रंगी अनामा। दवादश बोल दिया ना यहाँ पे, दवादश मानी 12, तो ये संस्कृत का है।
सुत ही अचिंत त्रयोदश जानो। त्रयो किसको बोलते हैं? त्रयोदश 13 को बोलते हैं। त्रयोदश 13 को बोलते हैं। हालांकि मैंने पहले भी बताया था त्रय का मतलब 3 कभी होता ही नहीं है। इन संस्कृत वालों ने जबरदस्ती बना रखे हैं भाई। ये त्रय त्रय जो अक्षर है 52 अक्षरों में जो त्रय अक्षर है उसका 3 अर्थ नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। त्रि मानी भी 3 नहीं होता है। त्रिकुटी मानी भी, ये त्रिकुटी का मतलब क्या होता है? त्रि का मतलब 3 बना दिया लोगों ने, त्रिकुटी। ये शब्द सारे के सारे संस्कृत वेदांत वालों के हैं और कबीर साहिब के ज्ञान में ये घुसेड़े गए हैं अपना चलाने के लिए। कबीर साहिब का ज्ञान तो इसमें फर्स्ट पेज में आ लिया जो कुछ भी आना था। तो सुत ही अचिंत त्रयोदश जानो शब्द चतुर्दश। चतुर्दश भी संस्कृत का है। अभी बीजक में और अनुराग सागर में कबीर साहिब की जो शैली भाषा है उसमें संस्कृत का क्या काम है भाई? बताइए, जरा सोच के बताइए। हम तो नहीं मानते, आप मान रहे हो तो मानो। प्रेम बखानी शब्द पंचदश दीन दयाला षोडश सुत धीरे रसाला। इसमें सारे के सारे जो एक से लेकर के और ये हैं 17, 18 तक जो शब्द बोले गए हैं ये सब के सब संस्कृत के हैं। सुनते रहिए। षोडश सुत दिए रसाला ये 16वां, 17 भी देखिए 70 है ये। भो योग संतायन एक नाल षोडश सुत पायन। शब्द ही तय भयो सुनतन अकारा शब्द ही तय सुलोक विस्तारा। दयुप दयुप अंश है बैठारा अगर अधिहीन अंश आहारा। अंश ही शोभा कला अनंता होत तहां सुख सदा बसंता। सब सुत कर ही पुरुष को ध्याना अमी आहार अधिक सुख माना। और सबसे बड़ी बात यह है जो ये हंसों के बारे में कि सभी हंस आराम से रहते हैं, ये कबीर साहिब की रचना नहीं है। ये सृष्टि रचना कबीर साहिब की नहीं है। ये जैन वेदांत में मिलती है। ये जैन वेदांत में मिलती है। पकड़ने वाला पकड़ता है यहां पे, और ये झूठ नहीं है। इसका मतलब जैन वेदांत विद्वानों ने ही अनुराग सागर को तैयार किया है। इसमें अहम बात क्या है मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अहम बात यह है कि पहली बात तो संस्कृत, दूसरा हंसों के बारे में लिखा हुआ है कि बहुत सारे हंस आए, बहुत सारे जीव उत्पन्न किए और वो अमीरस खाते थे और परमात्मा का ध्यान करते थे, ये लिखा हुआ है। और ये बात कबीर साहिब के विपरीत मिलती है। ये जैन वेदों में मिलती है, कुछ वेदों में, कुछ अन्य ग्रंथों में भी मिलती है। तो कबीर साहिब ने तो किसी को ज्ञान वेद और अन्य ग्रंथों को और पुराणों को पढ़ के तो किसी को ज्ञान नहीं दिया, ये तो झूठ है। अमी आहार अधिक सुख माना, कि जो जीव है वो अमी आहार खाते थे। अब भाई ये शरीर तो खाता हुआ दिखाई देता है सबको, लेकिन जो इसके अंदर बैठा है वो खाता है या ये शरीर खाता है, और निकलने के बाद किसी को दिखाई नहीं देता है कौन से मुख से वो अमी आहार खाता है। ना उसके हाथ है ना पांव है। और ये बात पहले ही सतगुरु कबीर साहिब ने बता दी थी, गांव ना ठाव ना हाथ ना पांव किसके,
शब्द के, जो शब्द स्वरूप है उसका आप एक निश्चित स्थान नहीं बता सकते, वो हर जगह सर्वव्यापी है। ना उसका कोई गांव है ना ठाव है, ना वो आता है ना जाता है, ना रंग है ना रूप है, ना हाथ है ना पांव है, ना माता है ना पिता है, ना कुटुंब कबीला है। ये बात पहले ही बोल दी थी, और जो कबीर साहब ने बोली वो सत्य है। अब आगे बता देते हैं, हालांकि ये सतगुरु कबीर साहब की रचना नहीं है। यही विधि बहुत दिवस गयो बीती, ये जो विधि चली आ रही थी सतपुरुष की, ये बहुत दिन बीत गए, युग बीत गए। उसके बाद तेही पाछे ऐसी भई रीति, बाद में कोई ऐसी रीति प्रचलित हो गई। धर्मराय अस कीन तमाशा, कि धर्मराय बीच में खड़ा हो गया। सो चरित्र सुनिए धर्मदासा, युग 64 दिन सेवा लाए। युग 64 सेवा करी, यानी कि ध्यान लगाया, 64 युग। अब भाई क्या नाम थे उन 64 युगों का, कब हुए थे वो? तो आगे मैं क्या बताऊं अब आपको, सारी की सारी ये वेदांत की जो है रचना है, और ये भी जैन वेदांत की रचना है। क्या बताऊं, लगभग संस्कृत लिखी हुई है इसमें। युग 64, ये क्या है? संस्कृत के ही शब्द हैं। मानसरोवर का नाम लिखा है कि चलो धर्म तब मानसरोवर। कौन सा है वो मानसरोवर? कहां है वो? किसने देखा? क्या आज नहीं है वो मानसरोवर? पहले था, आज नहीं है। मानसरोवर तो एक कैलाश पर्वत के साइड में है, जो तिब्बत में है, और दूसरा तो कोई मानसरोवर है ही नहीं। एक मानसरोवर हरियाणा में है, गांव जो बोला गया है। कौन सा मानसरोवर की बात कर रहे हैं? अदर से तो आज तक किसी ने देखा नहीं, कि किसी ने देखा हो, ये तो नहीं है। चलो फिर भी बता देता हूं भाई, क्या करूं, लेकिन ये तो सृष्टि रचना कबीर साहिब की नहीं है। ये तो वेदांत की मिलती है, जैन धर्म की मिलती है, और इन ऋग्वेद की भी नहीं मिलती है। जो ऋग्वेद है ना, जो ये अपने आप को हिंदू और सनातनी कहते हैं, इनके भी नहीं है ये रचना, नहीं। इन्होंने बाद में फंसाई है रचना। कौन सी? पुराणों वाली, अष्टंगी वाली। अष्टंगी किसका शब्द है? संस्कृत का शब्द है अष्टंगी। अब मैं समझा देता हूं कि उसके बाद धर्मराय ने परमात्मा को खुश किया, फिर उसे जीव मांगे। ये जो जीव अब जो शरीर में बैठा है, हम सब के अंदर हम ही जीव है, तो क्या हमको धर्मराज ने मांगा था परमात्मा से? बताइए जरा, क्या धर्मराज को किसी ने देखा है? और जब धर्मराज ने परमात्मा से हम जीवों को मांगा, तो ये परमात्मा के ही जीव हुए। तो यहां परमात्मा ने उत्पन्न करके दिए थे या पैदा करके दिए थे इन जीवों को? जरा बताइए। बाद में धर्मराज ने ये जीव बनाए, उसके बाद मनुष्य बने, अन्य जीव जंतु बने, और जब मनुष्य बन गए, अच्छी तरह से कामयाब हो गए, क्योंकि पहले तो मनुष्यों की आज जैसी हालात नहीं थी। मांस खाते थे, चमड़ा ओढ़ते थे पशुओं का, है ना,
तो उनके पास तो ज्ञान नहीं था शुरुआती दौर पे मनुष्य के पास। बाद में ये वेद लिखे गए, जब पूरी तरह संपूर्ण हो गए 1400 ईस्वी में ये वेद लिख दिए लोगों ने। ये आदि अनादि काल के मान बैठे, अरबों साल पुराने मान बैठे। अरे पृथ्वी पर उत्पत्ति मनुष्य की 70 साल से ज्यादा नहीं है कि भी 17,000 वर्ष पहले ही उत्पत्ति हुई है मनुष्य की, उससे पहले उत्पत्ति ही नहीं थी मनुष्य की। तो ये लाखों साल पुराना कौन लेके आया था? कौन था वो? कहेंगे वेद व्यास। क्यों? वेद व्यास कोई आदर्श शक्ति थी, आदमी था? कौन था? ऐसा नहीं है। और रही बात भाई सरस्वती रचना वेदांत की है, सतगुरु कबीर साहब की सरस्वती रचना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी 1% भी नहीं है। अब मैं क्या बताऊं आपको? और ये सारी की सारी जो सरस्वती रचना है ये शरीर पे बनाई गई है, इस शरीर पे बनाई गई है। अगर आप समझोगे तो मैं बता सकता हूं। बताने का अर्थ यही है कि ये जीव ही शब्द स्वरूप है, ये जीव अविनाशी है। आज इसको जीव बोला जाता है, ये था नहीं पहले जीव, शरीर धारण नहीं था इसका, ये अंश तो था, शरीर नहीं था। जब शरीर था है तो ये जीव बन गया, शरीर नहीं है तो ये जीव नहीं, अंश है। ठीक इसी प्रकार सृष्टि का मतलब होता है किसी शरीर की रचना करना। भाई सृष्टि का मतलब ही यही होता है, किसी शरीर को बनाना। अब ये शरीर, ये डब्बा है, ये सृष्टि है, इसको किसने बनाया? मानव ने बनाया। अब इसको ध्यान से समझना कि ये सृष्टि रचना कैसे है, हम आपको पूरी तरीके से समझाएंगे। लेकिन अनुराग सागर की सृष्टि रचना पे मत जाना, इनमें 2 विद्वानों की कहानी ठोकी गई है। 2 विद्वान कौन है? एक तो जैन के विद्वान है और एक जो शास्त्र वेद पुराण लिखते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव वगैरह बोलते हैं ना, उनकी कहानी इसमें ठोकी गई है अनुराग सागर में। और सारे के सारे इस अनुराग सागर में एक मत नहीं है, कम से कम भी 6-7 विद्वानों का मत है इसमें, और अपनी अपनी मन गढ़ंत लिखी हुई है अनुराग सागर में। अनुराग सागर के एक पेज जो है, पहला 2 पेज, वो वेदांत में नहीं है, वो वेदांत में नहीं है, उसमें सब कुछ स्पष्ट लिखा हुआ है। और ऋग्वेद में कर्म कांड है, इंद्र देव को सबसे बड़ा देवता माना गया है कि यज्ञ हवन करो, धन देगा, दौलत देगा। ये तो स्पष्ट नहीं है। अब सृष्टि का मतलब होता है शरीर का बनाना। तो सृष्टि आप पृथ्वी को मत मानना कि ये जो धरती है ये सृष्टि नहीं है, चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारे ये सृष्टि नहीं है, ये सृष्टि नहीं है। ये क्या है? प्रकृति। और ये सृष्टि है, ये सृष्टि है, ये सृष्टि है किताब, ये ऋग्वेद सृष्टि है, क्योंकि ये मनुष्य ने बनाए। और मनुष्य के अंदर कौन है? इस शरीर के अंदर स्वयं परमात्मा स्वरूप। तो बात वही आ रही है कि स्वयं परमात्मा स्वरूप जो है वही तो सृष्टि बना रहा है आगे से आगे। किसने इच्छा की थी? एक से अनेक होने की, मन ने। आगे से आगे मन ही करता है सृष्टि उत्पन्न। कौन सी सृष्टियां? ये शरीर वाली सृष्टियां। मन के बिना ये सृष्टि उत्पन्न नहीं हो सकती।
तो मन क्या है? मन ही तो है धर्मराज। सता किसको रहा है? मन ही धर्मराज है, मन ही काल है। सता किसको रहा है? आपको सता रहा, आपको भटका रहा। ये धर्मराज ही फैसला करता है, ये मन ही फैसला करता है आपके अंदर बैठा हुआ, सच और झूठ का। ये सत्य है, ये झूठ नहीं है। हर तरीके का फैसला आप करते हो। ये मन कौन है? यही तो धर्मराय है। ये क्या करता है? यही तो फैसला करता है। मन से आप जो काम करोगे वो भोगना पड़ेगा। मन किसके अंडर में है? धर्मराय किसके अंडर में है? काल के अंडर में। काल कौन है? समय जो चल रहा है। और इच्छा कौन है? इच्छा एक नारी, कहां से उत्पन्न हुई? बताइए आप। प्रकृति कौन है? माया। समय और माया दोनों एक साथ हैं, चल रहे। इसी सृष्टि के अंदर कौन बैठे हुए हैं? इच्छा एक नारी, मन निरंजन, काल। काल का ही स्वरूप है मन। मन ही निरंजन है और मन ही ओमकारा है और मन ही धर्मराय है। इच्छा, जब इच्छा उत्पन्न होती है तो कहां से उत्पन्न होती है? मैं सारा समझा देता हूं आपको। अष्टंगी कौन है? अष्टंगी ये सृष्टि है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अष्टंगी ये सृष्टि है, ठीक है जी। अष्टंगी ये सृष्टि है और इसके अंदर कौन है? सृष्टि में ये अष्टंगी है। इससे कौन से उत्पन्न हुए? निरंजन उत्पन्न हुआ, धर्मराय उत्पन्न हुआ। समय और प्रकृति से कौन से? पहले तो ये अष्टंगी उत्पन्न हुई, ठीक है जी। अब इसके जो उत्पन्न हुए हैं वो हैं धर्मराय, यानी कि मन। इसके अंदर मन स्वयं पुरुष स्वरूप तो यहां बैठा हुआ है अष्टदल कमल पे। यहां से शुरुआत होती है, यहां से। अब ध्यान से देखना, इस सृष्टि का प्रकरण मैं आपको समझाता हूं। यहां कौन बैठा है अष्टदल कमल पे? स्वयं शब्द स्वरूप परमात्मा। उसी का अंश कहां असर करता है? यहां शरीर में, ठीक है जी। कहां असर किया? शरीर में। शरीर जहां जो अंश असर करता है वो कौन है? ब्रह्म। पूर्ण ब्रह्म का अंश ब्रह्म। ब्रह्म इस शरीर में असर करता है, ठीक है जी। और ये कौन है? ब्रह्म। ब्रह्म के साथ अष्टंगी, ये शरीर अष्टंगी है ब्रह्म के साथ। तो इससे कौन उत्पन्न हुई? इससे ब्रह्म से कौन उत्पन्न हुए? मन और इच्छा। मन एक मन जो होता है वो पुरुष लिंग में आता है। जो मन नाम है ये पुरुष लिंग में आता है। इच्छा किस लिंग में आती है? स्त्री लिंग में आती है। इसलिए मन को निरंजन कहा गया और स्त्री को धर्मराय। मन को ही धर्मराय, मन को ही निरंजन। इच्छा कौन है? इच्छा कहां से पैदा हुई? मन से। तो मन की बेटी हुई इच्छा। इच्छा मन की बेटी हुई। मन से इच्छा प्रकट हुई। इच्छा की क्या है? स्त्री। कहां से पैदा हुई? निरंजन से पैदा हुई, मन से पैदा हुई इच्छा। और फिर ये क्या करता है? निरंजन अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए इच्छा को खत्म कर देता है। तो अष्टंगी इच्छा अपनी बेटी को कौन खत्म करता है? कौन ग्रास बनाता है? निरंजन। कौन? मन। ध्यान से समझना। मन से इच्छा प्रकट हुई, ठीक है। अब जब तक मन की इच्छा पूरी नहीं होगी तो इच्छा मरेगी नहीं।
यानी कि निरंजन मन की बेटी इच्छा हुई, और जब तक इच्छा पूरी नहीं होगी तब तक इच्छा मिटेगी नहीं। तो मन क्या करता है, बाहरी संसारों में अपनी इच्छा मिटाने के लिए, यानी कि इच्छा मिटाना, खत्म करना, तो भाई बाहर जो मन चाहता है वो चीज मिलेगी तब तो इच्छा खत्म होगी। तो ये क्या क्या हो गया कि निरंजन की बेटी निरंजन ने ही खा ली, ग्रास बना ली। निरंजन की बेटी को निरंजन ने ही ग्रास बना लिया। तो यहां इस सृष्टि में लिखा हुआ है ये अनुराग सागर में कि निरंजन ने अपनी बेटी को निगल लिया। अष्टंगी को किसने निगला? काल ने। काल कौन है? समय। आज भी तो काल अष्टंगी इस सृष्टि को निगल रहा है। तो जो सृष्टि प्रकरण है पूरा शरीर का है। स्वयं पुरुष कहां बैठा हुआ है? अष्टदल कमल पे, सिंहासन पे, अधरवास में। उसका अंश कौन है? ब्रह्म। सारे शरीर में उत्पन्न हुआ, सारे शरीर में उसका करंट उत्पन्न हुआ ब्रह्म का। ब्रह्म से कौन उत्पन्न हुआ? काल निरंजन मन। तो क्या है, अष्टदल कमल पे अधरवास में स्वयं परमात्मा, उसका अंश ब्रह्म, ब्रह्म का असर, ब्रह्म का असर हो गया इस शरीर में। जैसे ही ब्रह्म का, ये सृष्टि तो काल और प्रकृति ने बना दी, स्वयं ब्रह्म अंश, ब्रह्म खुद इस शरीर में प्रवेश हुआ। ब्रह्म से क्या उत्पन्न हुआ? मन। मन से क्या उत्पन्न हुई? मन कौन है? काल निरंजन। और इच्छा पैदा हुई। इच्छा कौन है? नारी। किसकी बेटी है? काल निरंजन की बेटी है। जब आपको भूख लगती है तो इच्छा होती है खाना खाने की, इच्छा मिटाते तो मन करता है खाना खाने के लिए। मन कौन है? काल निरंजन है। ये है ये क्या करता है? इच्छा पैदा करता है। इच्छा कौन है? स्त्री है, अष्टंगी, ओ नारी। कौन है ये? काल निरंजन की बेटी। फिर अपनी इच्छा को ही ग्रास बना लेता है ये, मतलब अपनी इच्छा को मिटाने की, भाई इच्छा मिटेगी तो मर गई। ये मन क्या करता है? इच्छा को मिटा लेता है संसार की चीजों से। तो यहां सृष्टि रचना में आपके समझ में आया होगा कि काल निरंजन अपनी बेटी को ही खा लेता है। ठीक है। फिर इच्छा उत्पन्न होती है, और ये शरीर जब तक चलता है तब तक यही सृष्टि प्रकरण चलता रहता है। जब तक ये शरीर चलता है तब तक सृष्टि प्रकरण ही रहता है। हर रोज ये काल पता नहीं दिन में कितनी सृष्टियां रचता है। काल कौन? ये समय और ये प्रकृति पता नहीं कितनी सृष्टियां रचती हैं ऐसे। उनके अंदर कौन है? ब्रह्म। हम सब ब्रह्म अंश तो हैं। ब्रह्म किसको कहा गया है? आत्मा को कहा गया है। वो एक ही ब्रह्म सब में विद्यमान है, हम सब उसके अंश हैं। तो यहां कौन से काल ने जीवों को लिया? कौन से परमात्मा से लिया? बताइए जरा सोच के। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। ये ब्रह्मांड स्वयं ब्रह्म का है, ब्रह्म अंश का ही ये ब्रह्मांड है। ये यही है वो ब्रह्मांड, अंड पिंड ब्रह्मांड यही है। इसमें कौन रहता है? ब्रह्म। और इसने ऐसे शरीर कितने रचे हुए हैं ब्रह्म अंश ने? अगिनत। अगिनत जीव है, अलग अलग अगिनत मनुष्य है। तो ये क्या है? सृष्टियां हैं। हर रोज नए ब्रह्मांड की उत्पत्ति रहती है और बिगड़ती रहती है। एक ब्रह्मांड को छोड़ता है, ये दूसरे ब्रह्मांड को पकड़ता है। काल
और प्रकृति का ये संयोग है। तो आप अनुराग सागर में पढ़ के क्या करोगे? अपने आप पे ही समझ लो ना कि अंश परमात्मा का यानी कि ब्रह्म, ब्रह्म से मन उत्पन्न, मन से इच्छा उत्पन्न। अब यहां पुरुष के बताए कि ज्ञानी, संतोष, प्रेम, ये कौन है? ये पुत्र ही तो है। ये कहां से उत्पन्न होते हैं? स्वयं परमात्मा से ही तो उत्पन्न होते हैं। स्वयं ब्रह्म ही परमात्मा का स्वरूप है, उसी से तो उत्पन्न होते हैं। जैसे हम किसी पे दया करते हैं, हम किसी से प्रेम करते हैं, संतुष्टि रखते हैं। संतुष्टि यानी कि संतोष, संतोष ब्रह्मपुत्र ही है। प्रेम भी ब्रह्मपुत्र है यानी कि परमात्मा पुत्र है। जितने भी ये नाम बताए हैं ना ये इसी में है। अष्टंगी, संतोष, प्रेम, ज्ञान, विवेक, इच्छा, धर्मराय, काल निरंजन, ये सब 16 गुण इसी सृष्टि में है। और ये गुण 16 गुण, ये 16 पुत्र और स्त्री, एक इच्छा, बाकी पुत्र। तो ये कहां उत्पन्न हो रहे हैं? इसी में। और कहां, किससे उत्पन्न हो रहे हैं? ब्रह्म अंश से। जो ब्रह्म अंशी तो है उसी से तो सारे उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये शरीर को लेकर के ही ये अनुराग सागर लिखा गया और ये वेदांत से लिखा गया। यह है सृष्टि रचना, इसमें कोई झूठ नहीं है। आप अपने शरीर पे विचारिएगा कि ये शरीर जो है ये ब्रह्म अंश का ही तो ब्रह्मांड है। दया भी इसमें है, शील संतोष भी इसमें है, प्रेम भी इसमें है, विवेक भी इसमें है, ज्ञान भी इसमें है, काम क्रोध भी इसमें है, मोह लोभ भी इसमें है, काल निरंजन भी इसमें आता है। मन, मन भी तो इसी का ही है। और मन से आगे ये कार्य हो रहे और नई सृष्टियां बन रही है। भाई लड़का और लड़की की शादी होगी तो बच्चे पैदा होंगे, स्त्री पुरुष की शादी होती है तो बच्चे पैदा होंगे। अन्य जानवर देख लो, उनमें भी तो ब्रह्म अंश ही है, उनके पास भी इच्छाएं हैं। जैसे जानवरों को भूख लगती है तो उनको इच्छा होती है खाना खाने की, घास खाने की। तो वहां कौन है? वहां पर भी मन बैठा हुआ है, काल निरंजन बैठा हुआ है। तो वो पशु अगर घास खाएगा, उसका पेट भर जाएगा तो इच्छा मिट जाएगी। यानी कि मन ने ही अपनी बेटी काल निरंजन ने उत्पन्न की और वो ही उसको ग्रास बना लेता है। ये तो हर रोज होता है, पल पल में होता है। समय तो चलता रहता है और सब ये समय के अंडर में है, प्रकृति और समय के अंडर में ये शरीर है। अब ये अंश ब्रह्म अपने आप को भूल गया, यानी कि हम ब्रह्म अंश हैं तो हम अपने आप को भूल गए कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या मेरा नाम है। जब ये ब्रह्म अपने आप को जान लेगा, ये अंश ब्रह्म अपने आप को जान लेगा, तो आगे फिर कोई सृष्टि नहीं बनेगी। यानी कि वो अपने परमात्मा स्वरूप में स्थिर हो जाएगा। फिर वो उत्पन्न दोबारा से सृष्टि, ना ही वो दोबारा से आएगा इस भवसागर में, इस माया और समय के चक्कर में। तो ये खेल हर रोज होता है। जैसे हम अपने स्वरूप को भूले बैठे हैं तो हम ब्रह्मंशी ही हैं, हम ब्रह्मंशी ही हैं। हम अपने आप को भूल गए और यहां माया के और काल के भवसागर में मन लगा लिया। काल निरंजन यहां बैठ गया, किसमें? माया और प्रकृति में। और जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे तो ये मनुष्य सृष्टि है, ये आगे नहीं बन पाएगी फिर। यानी कि ये अंश आएगा ही नहीं दोबारा यहां भवसागर में। यही इसमें अनुराग सागर में लिखा हुआ है और ये कई विद्वानों का मत है।
सतगुरु कबीर साहिब ने इसको बताया है। अष्टदल कमल के ऊपर यही परमात्मा, यही है वो सिंहासन जो संत रामपाल बताता है कि परमात्मा कबीर साहिब सिंहासन पर बैठे हुए हैं, सृष्टियां रच रहे हैं। अरे वो यही तो है अधरवास में, अष्टदल कमल सिंहासन के ऊपर, और नीचे सृष्टियां बन रही हैं। तो वो सतगुरु कबीर साहिब थोड़ी है, वो स्वयं परमात्मा है। सतगुरु कबीर साहिब तो ज्ञान है, सत्य ज्ञान, आदि नाम, शब्द स्वरूप, उसी से तो ये आगे सृष्टियां रच रही है। तो सारा का सारा प्रकरण जो है यहां से लेकर के अष्टदल कमल, द्वादश उंगल, तो यहीं से सृष्टियां शुरू होती हैं। सारा प्रकरण यहीं से शुरू होता है, सारा प्रकरण ही यहीं से शुरू होता है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आशा करता हूं ये बात समझ में आई होगी। बाकी आगे और अच्छी तरह से समझाऊंगा, और वेदों के और इनके चक्रों में ना पड़े। सार शब्द क्या है? सार शब्द आपका ही स्वरूप है, यही है। आप हो, आप सार शब्द ही स्वरूप हो। आप ब्रह्म ही हो, ब्रह्म अंश ही हो, स्वयं परमात्मा स्वरूप ही हो। आपका स्वरूप सार शब्द है, बस यही है सार शब्द। सार शब्द कोई अलग से नहीं है। आपको अपने को जानना है, अपने को जान लिया, सार शब्द को जान लिया। तो यहां सार शब्द क्या है? आपका ही स्वरूप सार शब्द है, और ये अधरवास में है, अंदर नहीं है शरीर के। आप अंदर नहीं है शरीर के। आपका ध्यान भी बाहर भटकता है, सुरती बाहर भटकती है, मन बाहर भटकता है, और जो सार शब्द स्वरूप आपका है वो भी अधरवास है। तो आप कहां हो शरीर में? हो ही नहीं। तो आप अपनी सुरती और ध्यान के जरिए अपने स्वरूप को जानना है, बस सार शब्द हो गया। यही है सार शब्द। सार शब्द कोई अलग से थोड़ी है, नहीं। तो भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, ये वीडियो विचारना और समझना इसको। तो सत साहिब आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों को, साधु संतों को कोटि कोटि प्रणाम। सत साहिब, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। आप सभी को प्रणाम। सत साहिब।